हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमीज क्लासेस। आज ड्रीम कैचर की बुक में चैप्टर नंबर 19 में जो स्टोरी दी गई है अलादीन, इस स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अलादीन स्टोरी अरेबियन नाइट्स से ली गई है। अब अरेबियन नाइट्स क्या है? अरेबियन नाइट्स एक पूरा कलेक्शन है जहाँ पर हमें अरेबिक फोक टेल्स मिलती हैं। ठीक है, तो अलादीन ये जो कहानी है मोर और लेस हम सभी को पता है। एंड अलादीन ये नाम जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, साथ ही साथ जो पिक्चर हमारे दिमाग में आती है वो है जीनी की। जीनी, जिन, राइट। तो क्या है अलादीन की स्टोरी? किस तरह से वो गुफा पहुंचता है, किस तरह से वो बंद हो जाता है वहाँ पर, एंड किस तरह से उसे जिन मिलता है या वो जो लैम्प है, मैजिकल लैम्प है, वो उसको मिलता है, ये हम इस स्टोरी में थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये स्टोरी। एंड स्टोरी शुरू करने से पहले, ये हर बार ही ऐसा होता है। अब जिन अगर जीनी है, जीनी के होने का मतलब कुछ समथिंग हमें विश, हमारी कोई विश ग्रांट होने वाली है, कुछ इस तरह का हमारे दिमाग में आता है ना। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कोई थ्री विश अगर मांगनी हो, या आप चाहते हैं कि मेरी कुछ विशेस पूरी हो जाए, तो फर्स्ट थ्री विशेस आप लोगों की क्या होंगी? ये सवाल मैं रखती हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, तो शुरू करते हैं अब ये स्टोरी। क्या होता है? वंस देयर लिव्ड अ पुअर विडो एंड हर सन अलादीन। तो एक समय की बात है जहाँ पर एक बहुत ही गरीब विडो रहती थी एंड उसका सन, जिसका नाम था अलादीन। One day, as he was playing in the streets, अलादीन met a stranger। अब एक दिन क्या होता है, अलादीन गलियों में खेल रहा होता है और तभी अलादीन को एक स्ट्रेंजर मिलता है। ठीक है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम, aren't you the son of मुस्तफ़ा द टेलर? तो खेलते खेलते तभी जब स्ट्रेंजर आता है, स्ट्रेंजर से अलादीन की मुलाकात होती है, तो अलादीन से वो स्ट्रेंजर पूछता है, क्या तुम मुस्तफ़ा के बेटे नहीं हो? मुस्तफ़ा जो दर्जी था, टेलर मतलब दर्जी। आई एम सर, रिप्लाइड अलादीन, बट माई फादर डाइड अ लॉन्ग वाइल अगो। तो अलादीन कहता है कि हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ सर, लेकिन मेरे पापा तो बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। At this, the stranger, who was actually a magician, said, "Oh nephew, I am your uncle." तो अलादीन के जवाब देने पर देते ही वो जो स्ट्रेंजर था, जो एक्चुअली में कौन था, एक मैजिशियन था, एक जादूगर था, तो वो कहने लगता है, ओ नेफ्यू, आई एम योर अंकल। ओ मेरे भतीजे, मैं तुम्हारा चचा हूँ। अब ये बात सुनते ही अलादीन बहुत ही शॉक हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है। अलादीन वॉज सरप्राइज्ड एज ही डिड नॉट नो ही हैड एन अंकल। अब वो क्यों उसे शॉक लगता है, या वो क्यों सरप्राइज्ड हो जाता है? क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका कोई चचा भी है। The magician then told him that he had brought many gifts for Aladdin and his mother। तब उस जादूगर ने कहा कि वो उसके लिए, अलादीन के लिए और अलादीन की मम्मी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया है, लेकिन बट ही नीडेड हेल्प इन कैरिंग देम। उसे क्या ज़रूरत थी? उसे हेल्प की ज़रूरत थी वो सारे गिफ्ट्स लेकर आने के लिए। द बॉय हैप्पीली अग्रीड टू गो विद हिज अंकल। तो ये सुनते ही अलादीन खुशी से अपने चाचा के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। द मैजिशियन लेड अलादीन अ लॉन्ग वे अवे फ्रॉम द सिटी। अब जो मैजिशियन था, जो जादूगर था, वो अलादीन को शहर से बहुत दूर लेकर चला गया। अलादीन बिकेम टायर्ड एंड वांटेड टू गो होम। अब कोई छोटे बच्चे को अगर इतना दूर चलाकर आप लेकर आओगे तो ऑब्वियसली वो थक जाएगा, है ना। तो अलादीन भी बहुत थक गया और वो घर वापस जाना चाहता था। बट द मैजिशियन वुड नॉट लेट हिम। लेकिन मैजिशियन उसे नहीं जाने देगा, है ना। एट लास्ट द मैजिशियन स्टॉप्ड वॉकिंग। और आखिर में क्या हुआ? मैजिशियन चलना, मतलब वो उन लोगों ने चलना बंद कर दिया, वो लोग रुक गए। वी विल नॉट गो फर्दर, सेड द फॉल्स अंकल। तो उस नकली चाचा ने कहा कि अब हम इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। आई विल शो यू समथिंग वंडरफुल।
मैं तुम्हें कुछ बहुत ही खास चीज़ दिखाऊंगा, बहुत ही वंडरफुल एक चीज़ दिखाऊंगा। ही देन अटर्ड सम मैजिक वर्ड्स, तब उसने कुछ जादुई वर्ड बोले, जादुई शब्द बोले, जैसे खुल जा सिम सिम। अली बाबा 40 चोर में हम जैसे देखते हैं खुल जा सिम सिम बोलते हैं, तो ये जो अली बाबा 40 चोर है ये भी अरेबियन नाइट्स की ही एक स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद तो जो फॉल्स अंकल था वो कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलता है, और पलक झपकते ही एकदम मिनटों में ही अ केव ओपनड इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने एक गुफा खुल जाती है। अलादीन गॉट स्केयर्ड एंड ट्राइड टू रन अवे, अलादीन तो बहुत डर गया और वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करने लगा, बट द मैजिशियन कॉट हिम, लेकिन मैजिशियन ने क्या किया, मैजिशियन ने उसे पकड़ लिया। डोंट बी स्केर्ड, द मैजिशियन सेड, मैजिशियन ने कहा अरे डरो मत। गो इन साइड द केव, केव के अंदर जाओ। देयर यू विल फाइंड एन ओपन डोर लीडिंग इन टू अ गार्डन, तो डरो बिल्कुल भी मत डरो, तुम इसके अंदर जाओगे। यू विल गो इन साइड द केव, गुफा के अंदर जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक दरवाज़ा मिलेगा, एक खुला हुआ दरवाज़ा मिलेगा जो कि गार्डन की तरफ जा रहा है। देयर यू विल फाइंड अ लैम्प, वहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, एक लैम्प मिलेगा। ब्रिंग द लैम्प टू मी, और तुम्हें क्या करना है, उस लैम्प को, उस चिराग को मेरे पास लेकर आना है। ही ड्रू अ रिंग फ्रॉम हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली, एंड गेव इट टू अलादीन, और किसको दिया, अलादीन को दे दिया। विशिंग हिम गुड लक, और उसको क्या किया, उसको गुड लक विश किया। अलादीन डिड व्हाट द मैजिशियन हैड सेड, तो मैजिशियन ने जैसा जैसा कहा अलादीन ने वैसे ही किया। वो गुफा के अंदर गया और वहाँ पर उसे एक खुला हुआ दरवाज़ा मिला, जो उस दरवाजे को क्रॉस करते ही उसे एक गार्डन नज़र आया, वहाँ पर उसे क्या मिला, उसे एक लैम्प मिला, और वो उस लैम्प को लेकर आया। ही गॉट द लैम्प एंड रिटर्न टू द माउथ ऑफ द केव, तो उसे लैम्प मिल गया और वो गुफा का जो माउथ था, जो मुंह था, वहाँ पर मतलब एंट्रेंस, वहाँ पर अलादीन वापस आया लैम्प के साथ। एज सुन एज ही सॉ अलादीन रिटर्निंग, जैसे ही मैजिशियन ने देखा कि अलादीन वापस आ रहा है, द मैजिशियन क्राइड आउट क्विक गिव मी द लैम्प, तो जैसे ही उसने देखा कि अलादीन आ रहा है लैम्प लेकर, उसने ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि जल्दी जल्दी से मुझे वो लैम्प दो। तो अलादीन ने क्या कहा, नो आई विल गिव इट टू यू ओनली व्हेन आई कम आउट ऑफ द केव सेफली, रिप्लाइड अलादीन, तो अलादीन ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ये लैम्प तभी दूंगा जब मैं पूरे सुरक्षित तरह से इस केव के बाहर आ जाऊंगा। अब ये सुनते ही मैजिशियन क्या हुआ, बहुत ही एंग्री हो गया, ठीक है। ही सेड सम मैजिकल वर्ड्स, उसने कुछ फिर से मैजिकल वर्ड्स बोले, और टू हिज हॉरर अलादीन सॉ द माउथ ऑफ द केव क्लोज, अब होना क्या था, जो केव का दरवाज़ा था वो बंद हो गया। अलादीन रिमेन्ड इन द डार्क, तो अब गुफा अगर बंद हो जाए तो वहाँ पर तो कोई लाइट नहीं आएगी, है ना, तो वहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका है और अलादीन वहाँ पर फंसा हुआ है, क्राइंग फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्ला रहा है। एज ही वॉज वंडरिंग व्हाट टू डू, अब वो बहुत ही सोच में पड़ गया कि अब क्या करना है। ही रब द फिंगर विच द मैजिशियन हैड गिवन हिम, अब वो बहुत सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। अब सोचते सोचते उस मैजिशियन ने जो अंगूठी दी थी, उस अंगूठी को वो एकदम मतलब बिना कुछ सोचे ही कि अंगूठी में से इस तरह का कुछ निकल सकेगा, उसने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो तो अपनी सोच में खोया हुआ है कि यहाँ से निकले कैसे। अब उसी वक्त एकदम से वो जब अंगूठी को रब करता है, रिंग को रब करता है, तभी वहाँ से क्या निकलता है, इमीडिएटली एन एनॉर्मस जीनी अपीयर्ड, एक बहुत बड़ा सा जीनी उस रिंग से बाहर निकलता है, और वो क्या कहता है, आई एम द जीनी ऑफ द रिंग, व्हाट इज़ योर विश मास्टर, तो हुक्म मेरे आका, जैसे हमने देखा होता है जीनी इस तरह से अपने मास्टर को बोलता है ना, तो इसी तरह से जैसे ही रिंग से जीनी निकल कर आता है तो जीनी कहता है कि मैं इस रिंग का जीनी हूँ, तो बताइए मेरे आका आपकी क्या विश है।
और ये सुनते ही अलादीन fearlessly replied टेक मी होम। तो जैसे ही उसने जिनी को देखा, अब काफ़ी जन क्या होते हैं, काफ़ी बच्चे डर जाते हैं, लेकिन अलादीन बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने बहुत ही निडर होकर जवाब दिया, मुझे घर लेकर चलो। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, और पलक झपकते ही अलादीन वॉज होम, अलादीन घर पहुंच गया। ही देन टोल्ड हिज मदर वॉट हैड हैपेंड, उसके बाद अलादीन ने अपनी मम्मी को बताया कि क्या क्या हुआ। ही शोड हर द लैम्प एंड द रिंग, और अलादीन ने वो रिंग और लैम्प दोनों ही अपनी मम्मी को दिखाया। एज द लैम्प वॉज वेरी डर्टी ही बिगैन टू रब इट क्लीन, अब वो लैम्प इतने दिनों से उस गुफा में बंद था तो ऑब्वियसली गंदा हो चुका होगा, है ना। अब क्योंकि वो बहुत ही गंदा हो रखा था, इसीलिए उसने साफ़ करने के लिए, लैम्प को साफ़ करने के लिए घिसना शुरू किया। और तभी तुरंत ही एन इवन बिगर जीनी अपीयर्ड, तो रिंग का जो जीनी था उससे भी एक बड़ा जीनी उस लैम्प में से निकल कर आया। और उसने क्या कहा, आई एम द जीनी ऑफ द लैम्प, व्हाट इज़ योर विश मास्टर। तो अब जो लैम्प का जीनी था वो कहता है कि मैं इस लैम्प का जीनी हूँ, तो हुक्म करें मेरे आका, आपकी क्या विश है। अलादीन वॉज वेरी हंग्री, सो ही सेड गेट मी सम फूड। तो अलादीन बहुत ज़्यादा हंग्री था, इसीलिए उसने क्या कहा कि ठीक है, तुम मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। द जीनी रिटर्न्ड विद अ ह्यूज टेबल लेडन विद फूड, जीनी ने क्या किया, वो वापस आया, किसके साथ, एक बहुत ही बड़े टेबल के साथ जो कि भरा हुआ था बहुत सारे खाने के साथ। अलादीन एंड हिज मदर रियलाइज दैट द लैम्प एंड द रिंग हैड मैजिकल पावर्स। अब अलादीन और उसकी मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि ये जो रिंग है और जो लैम्प है वो बहुत, उसमें क्या है, उसमें मैजिकल पावर्स हैं। सो दे नेवर पार्टेड विद देम एंड यूज्ड देम टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और जब उनको रियलाइज़ हुआ तो उसके बाद से वो कभी भी रिंग और लैम्प से कभी भी दूर नहीं हुए, कभी भी जुदा नहीं हुए, हमेशा रिंग और लैम्प दोनों को अपने साथ ही रखा। और इसके बाद से वो लोग हमेशा खुश रहने लगे, ठीक है, खुशी खुशी रहने लगे। अब पहले हमने क्या देखा था कि अलादीन की मदर एक विडो थी और पुअर भी थी, है ना, लेकिन उसके बाद से वो लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे। तो ये थी हमारी कहानी अलादीन की, जो कि एक टेल फ्रॉम अरेबियन नाइट्स है। अरेबियन नाइट्स में हमें ये अरेबियन नाइट्स एक पूरा कलेक्शन है अरेबिक फोक टेल्स का। यहाँ पर अलादीन के साथ साथ अली बाबा 40 चोर और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें मिलती हैं। तो क्या क्या कहानियाँ हैं ये आप लोग ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। और अब यहाँ पर हम लोग जैसे देख सकते हैं कि किस तरह से जीनी उन लोगों के लिए पूरा एक टेबल भर के खाना लेकर आया। तो इसी तरह से बाद में भी जीनी उन लोगों की सारी विशेस पूरी करता रहा और वो लोग हैप्पीली रहने लगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ विश के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, उसके साथ साथ ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर से तुरंत बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। अगर कोई स्ट्रेंजर हमें कुछ खाने को देता हो तो हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर वो कहे कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ लेकर जाऊँगा, वहाँ लेकर जाऊँगा, इस तरह से अगर हमें लुभाने की कोशिश करे तो भी हमें नहीं सुनना चाहिए। हमें तुरंत ही अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, ओके। और इन सब लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए एंड दूर रहना चाहिए। सो आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा, स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।